डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एमएसजी कॉलेज, भरतपुर से। आज मैं डिस्कस ये करूंगा कि इंट्रोडक्शन टू दी बीएससी पार्ट टू जूलॉजी प्रैक्टिकल। देखिए स्टूडेंट्स, हमको ये समझना चाहिए, आप जो है सीनियर स्टूडेंट हैं, आप सेकेंड ईयर में आ चुके हैं, तो आपने फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल किया था। तो जैसा आप जानते हैं कि कोई भी साइंस का सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसका हमको प्रैक्टिकल भी करना पड़ता है। इसी प्रकार से जूलॉजी में भी आपको प्रैक्टिकल, आपने जैसा फर्स्ट ईयर में किया था ऐसे ही सेकेंड ईयर में प्रैक्टिकल करेंगे। यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस इतना है कि आपका सिलेबस जो है चेंज हो गया है और आपका पेपर जो है वो चेंज हो गए। तो जैसा इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है कि प्रैक्टिकल एक्सरसाइज बेस्ड ऑन थ्योरी पेपर। प्रैक्टिकल की जो एक्सरसाइज होती हैं वो थ्योरी के पेपर पर ही बेस्ड होती हैं। जैसे आपने फर्स्ट ईयर में जो था एनिमल डाइवर्सिटी पढ़ी थी, अब यहाँ आगे का सिलेबस है, उसमें भी एनिमल डाइवर्सिटी में आपको एनिमल्स की स्टडी करेंगे। फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री है सेकंड पेपर जो है, और थर्ड पेपर है इम्यूनोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो ये तीन आपके पेपर हैं। इन तीनों पेपर के की आप थ्योरी तो पढ़ेंगे ही, और इसके साथ ही इस पर प्रैक्टिकल भी करेंगे, जो कि आपको कंसर्निंग डिफरेंट टीचर्स जूलॉजी डिपार्टमेंट के आपको कराएंगे। अब प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस में आपको क्या क्या करना पड़ेगा। जैसा कि फर्स्ट ईयर में आपने देखा था कि म्यूजियम स्पेसिमेन, तो जो आपके कोर्स में है वो है एनिलिडा टू एकाइनोडर्मेटा। अब म्यूजियम स्पेसिमेन में आपको एनिलिडा से लेके एकाइनोडर्मेटा तक के एनिमल्स जो आपके कोर्स में है उनकी स्टडी करनी पड़ेगी। वो उनकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कैसी होती है, वो कहाँ रहते हैं, उनका हैबिटाट कैसा है, उनकी बॉडी की फंक्शनिंग कैसी होती है, और उनका बिहेवियर कैसा होता है, और उनमें रिप्रोडक्शन प्रोसेस क्या होता है, उनका लाइफ साइकिल क्या होता है, ये म्यूजियम स्पेसिमेंट्स में आपको दिखाए जाएंगे और उनकी आप स्टडी करेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि आप जूलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो इन एनिमल्स को आपकी स्टडी करनी पड़ेगी। स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स, इसका मतलब ये है कि स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स में आपको एनिलर से लेके एकाइनोडर्मेटा तक जो भी स्लाइड्स आपके कोर्स में है वो आपको स्लाइड्स दिखाई जाएंगी। हमारे पास लेबोरेटरी में है, सभी लेबोरेटरीज में होती हैं, और उनको उसमें क्या दिखाई दे रहा है, क्या कॉन्सेप्ट दिखाई दे रहा है, और वो स्लाइड का आपको देखना पड़ेगा, उसके बारे में लिखना पड़ेगा और उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो आपको जो कंसर्निंग टीचर हैं वो आपको प्रैक्टिकल कराएंगे, और ये माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स जो हैं एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्रैक्टिकल जो आपका सिलेबस है। परमानेंट स्लाइड्स प्रिपरेशन, जैसा कि आप जानते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपकी जो सिलेबस है, और आपने फर्स्ट ईयर में किया था। तो परमानेंट स्लाइड आपको फाइनल एग्जामिनेशन में एक स्लाइड दी जाएगी जिसको आपको प्रिपेयर करके दी जाएगी, प्रिपेयर आपको करनी पड़ेगी। तो वो स्लाइड जो है सिंगल स्टेनिंग की स्लाइड होगी, लेकिन ये फर्स्ट ईयर की तरह आपका जो करेंट सिलेबस होगा, करेंट सिलेबस से मतलब जो सेकेंड ईयर का सिलेबस है उसके बेस पर आपको तैयार करनी पड़ेगी। और ये जो मटेरियल है वो आपको लेबोरेटरी में मिलेगा, और उसको प्रोसेस करके स्लाइड बनाकर वो आपको दिखानी पड़ेगी, और उसका डायग्राम बनाना पड़ेगा, उस पर कमेंट लिखने पड़ेंगे, और अपने एग्जामिनर को उसको दिखाना पड़ेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है प्रैक्टिकल सिलेबस की। एनाटॉमी एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रॉन एंड पाइला, ये दो एनिमल हैं। प्रॉन जो है आपका आर्थ्रोपोड का है, और पाइला जो है वो मोलस्का का है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो हम लोग जो हैं डिसेक्शंस जो हैं बैन हो चुके हैं, तो पहले हम डिसेक्शन कराते थे, लेकिन अब चूंकि ये बैन हो चुके हैं तो हम आपको इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे, और वही उसी में से कुछ आपको इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा जिसको आपको उसका डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा और उसके बारे में लिखना पड़ेगा। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है, फिर आता है आपका, जैसे से आपका सेकंड पेपर था माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडिया फॉर माइक्रो। इसमें क्या है कि कल्चर जो मीडिया होता है बैक्टीरिया वगैरह के लिए, वो कैसे प्रिपेयर किया जाता है इसकी जानकारी आपको दी जाएगी, और आपसे ये मीडिया तैयार भी कराया जाएगा। तो ये जो है आप जो डिफरेंट टाइप ऑफ जो बैक्टीरिया होते हैं उनके बारे में आप
स्टडी करेंगे। स्टडी ऑफ माइक्रोब इन द फूड मटेरियल। फूड मटेरियल में भी आपको माइक्रोब्स को पहचानना पड़ेगा और उनकी स्टडी करना पड़ेगा, उनका क्या स्ट्रक्चर है इसके बारे में जानना पड़ेगा। ये माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड एक्सरसाइजेस है। एजुकेशनल टूर टू डेयरी डिस्टिलरी, और इसके साथ साथ ही हम आपको जो भी हमारे सिटी में अवेलेबल हैं, डेयरी हैं, डिस्टिलरी हैं, वो बेसिकली इसमें माइक्रोबायोलॉजी का एप्लीकेशन होता है, तो उसका एक एजुकेशनल टूर रहेगा और उसमें आपको एक रिपोर्ट राइटिंग भी रहेंगे और आपको जो आपके टीचर हैं वो आपको गाइड करते हुए वहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, और जो लोग वहाँ डेयरी इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है वो उस प्रोसेस को एक्सप्लेन करेंगे। तो इस तरह से आप प्रैक्टिकली ये समझ सकेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी का एप्लीकेशन कैसे होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है एनिमल फिजियोलॉजी। एनिमल फिजियोलॉजी में क्या आप होता क्या है, आप जानते हैं कि हमारी बॉडी या एनिमल की बॉडी किस प्रकार से काम करती है। तो इससे रिलेटेड कई एक्सरसाइजेज हैं जो आपको हम कराएंगे, जैसे आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स इसको बोलते हैं या कॉर्पसल्स बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी है, हीमोग्लोबिन है, हीमेटोक्रिट है, कैटालेज एंजाइम एक्टिविटी को डेमोन्स्ट्रेट करना है, एस्ट्रस साइकिल है, हिस्टोलॉजी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। तो इसका ये डिफरेंट दे हैव डिफरेंट रोल इन द बॉडी। जैसे आरबीसी का रोल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का है, ऐसे ही डब्ल्यूबीसी का अपना रोल है, हीमोग्लोबिन का अपना रोल है। तो ये सब जो एक्सरसाइजेज हैं इनकी अपनी एक सिग्निफिकेंस है, फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है। यदि ये पैरामीटर्स ऊपर या नीचे होते हैं तो हमारे बॉडी में उसका रिफ्लेक्शन जाता है या कोई डिसीज कॉज करते हैं। तो ये फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी जब आप सेकंड पेपर जब पढ़ेंगे तो आप उसमें फिजियोलॉजी में देखेंगे कि बहुत सारे सिस्टम होते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है या सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो ये सिस्टम्स जो है फिजियोलॉजी को इंडिकेट करते हैं वो कैसे काम करते हैं और जिससे पूरे बॉडी किस प्रकार से काम करती है और इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन किस प्रकार का होता है। तो ये इसमें से कुछ पैरामीटर्स लिए गए हैं जो कि एनिमल फिजियोलॉजी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इनमें से जैसे आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, हीमोग्लोबिन है, हेमेटोक्रिट है, कैटालेज एंजाइम है, एक्टिविटी, ये आप इसमें से एक एक्सरसाइज आपको फाइनल एग्जामिनेशन में दी जाएगी। लेकिन ये आपको सारी एक्सरसाइज हम लोग लेबोरेटरी में जो आपके टीचर्स हैं वो करके दिखाएंगे, और ये एक्सरसाइज आपको अपने रिकॉर्ड में लिखनी पड़ेगी विद डायग्राम। जो भी उसमें इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं उनका डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। एनिमल फिजियोलॉजी में अगर आप देखेंगे कि ये आप इसमें नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस ज़्यादा हैं तो इसलिए हमें इसमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद आता है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में जो आपके कोर्स में है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, इनको आपका इससे रिलेटेड जो टेस्ट है उनको कैसे किया जाता है वो टेस्ट आपको लेबोरेटरी में जो मटेरियल देके आपको कराया जाएगा, और ये आपको लिखने पड़ेंगे और ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि अगर किसी जो दिया हुआ जो मटेरियल है, अननोन मटेरियल है, उसमें कौन सा ये बायोमॉलिक्यूल प्रेजेंट है, या यदि प्रेजेंट है तो वो क्यों है, आपने कौन सा टेस्ट लगाया, और यदि वो एब्सेंट है तो वो क्यों है। तो एक टेबल फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा। ऐसे ही डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी जो सेपरेशन एक टेक्निक है, इसको आपको लेबोरेटरी में इसके बारे में आपको उसको दिखाया जाएगा और डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा। ऐसे ही अब आते हैं फाइनली कि स्कीम ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम। सो बीएससी पार्ट 2 प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी 50 नंबर का होगा, 50 मार्क्स का होगा, मैक्सिमम मार्क्स 50 का होगा। तो इसकी जो स्कीम है वो इस प्रकार से है, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन ऑफ प्रॉन और पाइला। यानी आपको जो जैसे उनके डिफरेंट सिस्टम्स हैं प्रॉन और पाइला के, उनमें से एक एक्सरसाइज आपको दी जाएगी कि भाई ड्रॉ द नर्वस सिस्टम, ड्रॉ द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ प्रॉन और पाइला, वो आपको बनाना पड़ेगा और उसके बारे में लिखना पड़ेगा। इसी प्रकार से परमानेंट स्लाइड प्रिपरेशन, इसमें अगर आप देखेंगे जैसे आपने फर्स्ट ईयर में किया था, सेकेंड ईयर से रिलेटेड कोई मटेरियल आपको दिया जाएगा, सिंगल स्टेनिंग के द्वारा उसको आपको परमानेंट स्लाइड बनानी पड़ेगी। जैसा मैं आपको आप जानते हैं कि फर्स्ट ईयर में भी आपने परमानेंट स्लाइड बनाई थी और 12th में आपने टेम्परेरी स्लाइड बनाई थी, लेकिन ये परमानेंट स्लाइड इस तरह की होगी जो आप काफ़ी समय तक रख सकते हैं, सिंगल स्टेनिंग होगी, और ये इसको बनाने के बाद आपको अपने रिकॉर्ड में लिखना होगा और फाइनल एग्जाम में आपको अपने एग्जामिनर को दिखाना होगा और उसका
डायग्राम भी बनाना होगा। एक्सरसाइज इन एनिमल फिजियोलॉजी, इसका मैं आपको बता ही चुका हूँ, जैसे आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, हेमेटोक्रिट है। ये एक्सरसाइजेज जो पिछली स्लाइड में लिस्ट की हुई है, इनमें से एक स्लाइड आप एक इसमें से एक एक्सरसाइज आपको दी जाएगी, जिसको आपको पूरा उसका मेथडोलॉजी पूरी लिखनी पड़ेगी, लेबोरेटरी में करना पड़ेगा, एग्जामिनर को दिखाना पड़ेगा और उसका रिजल्ट एग्जामिनर को बताना पड़ेगा। और ये पूरा समूचा प्रोसेस आपको अपनी फाइनल एग्जाम की कॉपी में लिखना पड़ेगा, तभी आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। तो ये एनिमल फिजियोलॉजी से रिलेटेड एक एक्सरसाइज आपको अवश्य मिलेगी। एक्सरसाइज इन बायोकेमिस्ट्री, जैसा आपको मैंने पिछली स्लाइड में बताया, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और लिपिड में से आपको आपकी एक एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, और इसके लिए आपको एक अननोन मटेरियल मिलेगा जिसमें आपको टेस्ट लगाने पड़ेंगे। टेस्ट डिफरेंट टेस्ट होते हैं, प्रोटीन के लिए अलग होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के लिए अलग होते हैं और फैट के लिए अलग टेस्ट होते हैं। जब हम आपको कराएंगे तो इन टेस्ट की जानकारी पूरी देंगे कि कैसे ये टेस्ट किए जाते हैं और उनके क्या रिजल्ट आते हैं, किसके बेसिस पर आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि ये टेस्ट बिल्कुल कंफर्मेटरी है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इसमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है या लिपिड है, ये आप बता सकते हैं। तो वो टेस्ट आपको फाइनल एग्जामिनेशन में और रिकॉर्ड में भी आपको लिखना पड़ेगा। स्पॉटिंग एक इम्पॉर्टेंट जिसे कहना चाहिए एक्सरसाइज आपको मिलेगी, ये 16 नंबर की एक्सरसाइज होती है। इसमें आपको आपको 8 स्पॉट्स मिलेंगे और 8 स्पॉट्स में उनका आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा। उनका यदि समूचा एनिमल है तो उसका क्लासिफिकेशन लिखना पड़ेगा और उसके कमेंट्स लिखने पड़ेंगे और उसका डायग्राम बनाना पड़ेगा, तब जाकर ये एक स्पॉट की स्टोरी पूरी होगी और उसके बेसिस पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो 8 स्पॉट्स मिलेंगे आपको, उसके 2 या 3 मिनट दिए जाएंगे हर स्पॉट के लिए और स्पॉटिंग की कॉपी बिल्कुल अलग होगी। तो इसकी आपको अच्छे से एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि स्पॉटिंग एक ऐसी चीज है कि किसी भी स्टूडेंट की नॉलेज को दिखाता है, उसका पता चलता है कि इसने अच्छे से साल भर पढ़ाई की है कि नहीं की है, और स्पॉट पूरे सिलेबस में से कुछ भी दिए जा सकते हैं। इसके बाद आता है वाइवा वोसी, जो मैं आपको बताया, ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। आपको कॉल किया जाएगा, आपका एक्सटर्नल एग्जामिनर आपका आपको पास बिठाएगा और आपसे उससे रिलेटेड जो है आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन रिलेटेड वो कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा अच्छे से करना है तो हम क्या करते हैं कि हमें जो भी एक्सरसाइज दी गई है वो हम क्यों कर रहे हैं, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, उनका प्रिंसिपल क्या है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये अगर हम अच्छे से जानते हैं तो यदि उस दिन की एक्सरसाइजेस के बेसिस पर अगर आपसे कोई कुछ पूछा जाता है, एग्जामिनर पूछता है, तो आप इसको अच्छे से बता सकेंगे। यदि एग्जामिनर ये पूछ लेता है कि भाई आप क्या पढ़ के आए हो, तो आप कहेंगे मैं प्रैक्टिकल की ये एक्सरसाइज पढ़ के आया हूँ। तो उस एक्सरसाइज का आपको ये पता होना चाहिए, इसका उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो आप अपने से आपका वाइवा जो है अच्छा हो सकता है। और वाइवा के बेसिस पर क्या होता है कि आपकी पूरा पर्सनैलिटी ये पता लगती है कि बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई की है। और कई बार ये 5 नंबर का जो वाइवा होता है वो 50 नंबर का पूरा आपको एक तरह से जैसे कहना चाहिए कि 50 अच्छे से नंबर दिलवा के चला जाता है, क्योंकि एग्जामिनर कहता है हो सकता है कि इसने कोई ये एक्सरसाइजेस पढ़ ली हो, देख के कर ली हो, या लेकिन अगर वो ओरली चीज़ों को बता रहा है, इट मीन्स ही और शी हैज़ नॉलेज। लास्ट में आता है आपका क्लास रिकॉर्ड। क्लास रिकॉर्ड का मतलब ये होता है कि जो भी आपको इतनी सारी एक्सरसाइज जैसे फिजियोलॉजी की है, बायोकेमिस्ट्री की है, या स्पॉटिंग है, या स्पेसिमेंस हैं, ये सब आपको अपनी क्लास रिकॉर्ड में सिस्टमेटिकली लिखनी पड़ेगी और उनको चेक कराना पड़ेगा, अच्छे से डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे। तो ये शो करेगा कि रेगुलर आप जो क्लास में आए हैं, आपने प्रैक्टिकल एक्सरसाइज की हैं और आपने एग्जाम आपके जो टीचर हैं उनसे इसको चेक कराया है। तो ये आपकी रेगुलरिटी और आपका इंटरेस्ट प्रैक्टिकल में और आपने कितना से सीखा है वो शो करता है। तो एग्जामिनर आपकी कई बार बच्चे सोचते हैं कि क्लास रिकॉर्ड की कोई अहमियत नहीं होती है, लेकिन जैसे ही आप जाते हैं सबसे पहले अपना क्लास रिकॉर्ड जो है वो टीचर को प्रेजेंट करते हैं, जो भी एग्जामिनर होता है, और वो जब देखता है तो देखने के बाद ही पता चल जाता है कि बच्चे का स्टैंडर्ड क्या है, उसने साल भर अच्छे से पढ़ाई की है या अच्छे से नहीं की है, या एक्सपेरिमेंटेशन वगैरह किया है कि नहीं किया है। तो ये जो है मैं आपको जो आपको मैंने जो भी कुछ बताया वो ये एक स्पेसिफिक नहीं बताया, एक जनरल हम साल भर कैसे प्रैक्टिकल करेंगे
और फिर जब अलग अलग एक्सरसाइजेस हम जब करेंगे तब उस एक्सरसाइज का जिसे कहना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, या उसका सिग्निफिकेंस क्या है, और उसके लिए क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं और लेबोरेटरी में उसको कैसे करते हैं। जब हम इंडिविजुअल एक्सरसाइज डिफरेंट जो हमारे एस्पेक्ट हैं, जैसे बायोकेमिस्ट्री है या माइक्रोबायोलॉजी है या आपका फिजियोलॉजी है, तब जब हम करेंगे तब उसके बारे में अच्छे से जानेंगे। थैंक यू वेरी मच।